जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे होंगे और अपनी इंडियन नेवी एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बेसिकली कैंडिडेट का डाउट है कि इंडियन नेवी पे एडमिट कार्ड आने के बाद हमें कितना टाइम मिल सकता है, अदर एग्जाम के कंपेयर में कितना टाइम मिल सकता है, कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, वो चीज़ मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बता दूँ, इंडियन नेवी के स्टेज फर्स्ट के एग्जाम पे नेगेटिव मार्किंग होता है और स्टेज सेकंड के एग्जाम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट है कि कितने नंबर ले आएँ जिससे हमारा स्टेज फर्स्ट का पेपर क्लियर हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रनिंग सेक्शन वीक है तो आपको रनिंग के लिए भी जाना चाहिए। डेली 1 आवर आप सुबह टाइम या शाम को निकाल सकते हो, ठीक है, और आपको जाना चाहिए। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल कैंडिडेट को 10 पुशअप लगाना और मेल कैंडिडेट को समझ लो 100 में से 26 नंबर फाइनल सिलेक्शन लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश का कट ऑफ गया है फीमेल कैंडिडेट का, 100 में से 26 लास्ट बैच का, और उसके बाद विदाउट निगेटिव मार्किंग 100 में से 26 तो भाई सी ऑप्शन होता है मिनिमल। अगर मैं 100 नंबर का तुम्हें पेपर दे दूं, ABCD ऑप्शन दे दूं, तो तुम्हें क्या लगता है सी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 25% से ज़्यादा होती ही है। तो अगर आपने सी पे तुक्के ही मार दिए ना पूरे 100 में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना था। बट उसके पहले आपको स्टेज फर्स्ट निकालना पड़ेगा। पर मैं आप सभी को यही बोलूँगा, भाई मेरे 15 दिन बचे, आपके मेहनत कर लो जितना कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको मतलब अगर मेहनत कर लोगे तो आपको फर्स्ट बैच में जाने को मिल जाएगा। सितंबर वाले बैच में जाओगे आपका ट्रेनिंग इजी रहेगा, क्योंकि फिर वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने सर्दी के रहेंगे। और फिर सर्दी पे इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं चलता। अगर यही चीज़ें गर्मी पे अभी अगर आप ग्राउंड पे जाओगे ना, 1600 मीटर रनिंग करोगे ना, तो बिल्कुल सब वेट हो जाएगा, अलग टाइप का, बिल्कुल पसीना बिल्कुल अलग, ठीक है। स्विमिंग भी सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि सर्दी में, बट आराम रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़, ठीक है। दूसरा नंबर, अब हम आ जाते हैं कि एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब तक आ रहा है, पेपर कब तक होगा और हमें कितना टाइम मिलेगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, नेवी SSR के लिए, मेडिकल असिस्टेंट या फिर MR के लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं तो मेरे बैच में ही मॉक टेस्ट भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। बैच है मेरा 300 रुपये का, SSR का 249 का, MR का। बेसिकली मैंने वहाँ पे आपका इंग्लिश का पूरा क्लास कराया है, उसका PDF दिया है, उसका टेस्ट दिया है, साथ ही साथ GK का क्लास कराया है, GK का टेस्ट दिया है, GK का PDF दिया है। और एक बार मैंने इन दोनों में वही टॉपिक कराया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब GK के लिए मैंने लगभग 50 क्लास कराई है, 50 क्लास में GK खत्म। मतलब तो वही चीज़ें जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। नहीं तो GK पढ़ने के लिए यार, अब मान लो जैसे वोकैब्स है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक बुक रखी हुई है, अभी कोई ब्लैक बुक है शायद, मैं 2 साल पहले लाया था, मैंने इससे पढ़ा नहीं। इससे मैं डेली टारगेट सीरीज वाला टास्क में दे देता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए पूरा पढ़ लोगे, लेकिन ज़रूरी थोड़ी इससे है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसे अच्छे से कवर करना होगा और जो एक्सपेक्टेड है उसे कवर करना होगा। पहले हमारा यही टारगेट है। अगर वो चीज़ हम अच्छे से कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है कि हम पेपर में फंसा लेंगे, और नहीं होता है तो फिर वो किसी का नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 में 70 नहीं लाने, 100 में से 40 से 50 नंबर लाने। आप मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, SSR की तैयारी कर रहे हो, SSR को तो और भी कम कट ऑफ जा सकते हैं। तीनों बैच का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। कोशिश करना है आपको इतने मार्क्स लाने जिससे आपका पहले ही बैच में सिलेक्शन हो जाए। कुछ कैंडिडेट का DOP जो होगा पहले बैच के लिए मैच ही नहीं कर रहा होगा, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, उनके नंबर ज़्यादा भी होंगे फिर भी, ठीक है। ये सब चीज़ें नेवी करेगी, रिजल्ट में 2-4-5 दिन का डिले हो सकता है। इस वजह से पेपर जो है आपका अर्ली मिड पे उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल हैंडल जो है, वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पे जाएंगे, देखेंगे, देयर इज क्लियरली मेंशन गाइस कि वहाँ पे एडमिट कार्ड उन्होंने अर्ली मई पे लिखा है, अर्ली मई। और नोटिफिकेशन पे पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन पे भी उन्होंने एग्जाम डेट मई मेंशन कर रखा है, रिजल्ट डेट भी मई मेंशन कर रखा है। इट मीन समझ रहे हो कि पेपर भी मई में करवाएंगे, रिजल्ट भी मई में ही देंगे। और भाई इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है एयरफोर्स की तरह। एयरफोर्स का तो देखो पेपर हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी फेज 2 होगा, इनका ज्वाइनिंग होगा दिसंबर पे, नेवी का उसके बाद नोटिफिकेशन आया है, अभी पेपर तक नहीं हुआ। अभी पेपर भी हो जाएगा, फेज 2 भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, दोनों का मेडिकल रीमेडिकल सब हो जाएगा, सितंबर पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। मतलब उससे 3 से 4 महीने पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी एयरफोर्स से, जबकि अभी नोटिफिकेशन एयरफोर्स के पेपर के बाद आया मान लो, ठीक है। चलो, तो अब मैं वो बता देता हूँ एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम आपका लगभग 15 मई तक कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो 7 से 8 मई तक आपको देखने को मिल जाएंगे।
एडमिट कार्ड आने के बाद आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 दिन आपको, बहुत ज़्यादा मतलब मैक्स टू मैक्स 10 डेज, 10 दिन से ज़्यादा नेवी पे नहीं देते हैं। आप प्रीवियस डेटा भी उठा करके देख लीजिए कि एक महीने का, जैसे एनडीए सीडीएस पे यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं उसमें लगभग 25 to 30 डेज का हमें टाइम मिल जाता है, कभी कभी कम भी देते हैं। अब लास्ट टाइम जैसे 14-15 दिन का ही टाइम दिया, बट एक एवरेज बता रहा हूँ, लगभग एक महीने पहले ही वो लोग दे देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद दूसरा अगर मैं एनडीए सीडीएस हो गया, अगर मैं और कोई स्टेट एग्जाम्स की बात कर लेता हूँ तो क्या करना है स्टेट एग्जाम का, सीजीएल का जैसे बात कर लेते हैं, एसएससी का बात कर लेते हैं, तो एसएससी हमें लगभग 20 दिन पहले ही बता देती है एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी। तो ऐसे करके चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि मन लगा के पढ़ते रहिए। आपको जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो आप 5 से 8 तारीख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, और जो आपका एग्ज़ाम होगा 15 से 16 तारीख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये डेट इंक्लूड होगी। बेसिकली एग्ज़ाम 7 से 8 दिन चलेगा। आप बोलेंगे भैया 7 से 8 दिन कैसे चलेगा? 7 से 8 दिन ऐसे चलेगा, पहले एसएसआर का एग्ज़ाम होगा, फिर एमआर का एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। इस वजह से ऐसे चलने वाला है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। बैच में इन्वॉल्व करना हो तो कर सकते हो यार। मैंने वहाँ पे इंग्लिश का, जीके का, साथ ही साथ उसके ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एमआर के, एसएसआर के, साथ ही साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी वहाँ पे मैंने ऐसे प्रोवाइड कराते हैं लिंक फॉर्मेट में कि आप उससे वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑनलाइन स्कोर देख सकते हो, ऑनलाइन सॉल्यूशन देख सकते हो, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फीस उतनी है जितने में आप एक मॉक टेस्ट शायद बाई करते हो किसी एप्लीकेशन पे, ठीक। साथ ही साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा, पर्सनल गाइडेंस, मेडिकल, फिजिकल, एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बस ये चीज़ थी। बाकी पढ़ते रहो मन लगा के। आपके पास 15 से 20 दिन का अच्छा वाला टाइम है, इससे ज़्यादा फिर आपके पास टाइम नहीं है। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट में आज कर लेना, ठीक है। 1 महीने का समय है रिजल्ट के लिए, बाकी तो 10 से 15 दिन, आप मैक्स 15 दिन मान लीजिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अप्रैल खत्म होने वाला है, और अप्रैल खत्म होने वाला है तो रिजल्ट के लिए टाइम, मतलब एडमिट कार्ड उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन का यूज करना, और वीडियो पे कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर देना तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इशू भाई मेरे। आई होप। जय हिंद भाई, टेक केयर, बाय बाय।